सबसे पहले बात सन की दरिंदे की। राजधानी दिल्ली में नाबालिग लड़की साक्षी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाले लड़के की पहचान साहिल के रूप में हुई है, जिसे यूपी के बुलंदशहर से अरेस्ट कर लिया गया है। बहरहाल इस मर्डर को लेकर के एक बार फिर से राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। तो बात करते हैं इस मर्डर को लेकर के एक बार फिर से राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। इस पूरे हत्याकांड का जो सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो दिल दहला देने वाला है। क्रूर हत्यारे साहिल ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। उसने पहले तो चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किए, इसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पास रखे नाली पत्थर के कई वार किए, जिसके बाद लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सड़क पर हत्या, नाबालिग का दिल दहला देने वाला मर्डर। लड़की पर चाकू से 40 वार, पत्थर से कुचलकर हत्या। 16 साल की लड़की को बेरहमी से मार डाला। विभत्स हत्याकांड का आरोपी बुलंदशहर से गिरफ्तार। क्या है? राजधानी दिल्ली का यह मंजर दिल दहला देने वाला है। दरअसल शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की लड़की की चाकुओं से गोदकर हत्या की वारदात तमाम सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि रविवार की शाम को हुई वारदात का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल ने साक्षी को रास्ते में रोका और चाकू से एक के बाद एक कई वार कर दिए। इसके बाद पत्थर से हमला किया। आप देख सकते हैं कि सन की दरिंदा इस प्रकार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हैरानी की बात कि कोई उसे बचाने तक नहीं आता है, कोई एक भी भार नहीं रोकता है। निश्चित तौर पर सड़क पर सरेआम वारदात राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ी करने वाली है। शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की पर चाकुओं से 40 वार किए गए। दरिंदे का कारनामा यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद वो पत्थरों से हमला करता है और लड़की दम तोड़ देती है। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहती थी। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपने लिए कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसी के साथ रह रही है, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटे का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता। सर नहीं थी 10 दिन से उसी नीतू के घर पे रहती। नहीं, साक्षी को बताया जा रहा है 1 महीने से घर पे नहीं थी वो। उसे नीतू के घर पे 10 दिन से नीतू के पढ़ती थी, साक्षी पढ़ती थी। 10वीं क्लास के पेपर दिए सर, पास हो। मुझे इंसाफ, अकेले लड़की है, एक लड़का है। अब तो आपके लड़के के बारे में भी आपको उस लड़के के बारे में पता चला होगा, क्या वो उसके बारे में पहले से जानकारी थी? आप जानते थे पहले से? कुछ नहीं जानते सर, आज ये जो कल लिखा मुझे हुआ है पता ना अभी, चला है कि किसने मार। तो हाँ जब थाने में गई तब पता चला साहिल नाम का लड़का है, उसको मारा है। मुझे नहीं पता। कल एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लड़की जो है रोड साइड पे जो है बॉडी पड़ी हुई है और किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस टीम ने रिस्पॉन्ड किया शाहबाद डेरी पुलिस स्टेशन एरिया में, और जब जाके देखा तो एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ थी जिसको प्रॉपर अटेंशन दी गई। और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक लड़का जिसका नाम साहिल है
इसके साथ में इनका पहले कुछ झगड़ा हुआ है एक दिन पहले, और उसने आज जो है इसको रोक के लड़की को काफ़ी चाकुओं से और फिर उसके बाद पत्थर से उसका जो है काफ़ी चोट पहुंचाई, जिससे उसकी डेथ हो गई है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने तत्काल शुरू की और पाया कि लड़की जो है वो माइनर है, और इसके साथ में जो लड़का है ये मेजर है, 20 साल का है और एसी फ्रिज रिपेयर का काम करता है, और इसके साथ में पिछले कुछ टाइम से इसकी दोस्ती थी। तो इसके बाद मर्डर करने के बाद ये फ़रार हो गया वहाँ से, और हम लोगों ने फिर 6 टीम गठित की जो अलग अलग एंगल पे इस पर काम कर रही है। इसकी गिरफ्तारी जल्दी ही होगी, टीम काफ़ी क्लोज है और इस पर हम लोग लगे हुए हैं और पूरी कोशिश करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सख्त से सख्त प्रावधानों के तहत इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। आरोप है कि साहिल से लड़की की कहासुनी हो गई थी। इससे वो इतना भड़का कि नाबालिग साक्षी पर चाकुओं से वार करने लगा। लड़की पर चाकुओं से करीब उसने 40 वार किए। चिंता और हैरानी की बात यह है कि गली में साहिल नाबालिग को चाकुओं से गोदता रहा और कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि साक्षी और साहिल रिलेशनशिप में थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया था। इसी खुन्नस में साहिल ने साक्षी को मौत के घाट उतारने का मन बना लिया। इसकी तस्दीक इस बात से होती है कि साहिल अपने साथ चाकू रख कर ले गया था और उसने वार करते समय साक्षी को बचने का कोई भी मौका तक नहीं दिया। आरोपी के सिर पर ऐसा खून सवार था कि उसने सभी को दूर भगा दिया और लड़की के सर में चाकू से सीधा वार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक 40 बार झेलने के बाद साक्षी लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ी। जब इतने से भी दरिंदे साहिल का मन नहीं भरा तो उसने नाली ढकने वाला एक भारी पत्थर उठाया और लड़की को उससे कुचल डाला है। सनसनीखेज वारदात की खबर पर पुलिस पहुंची और टीम को साक्षी का शव सड़क पर मिला। वो जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। पता चला कि वो बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तब अचानक साहिल ने उसे रोका और वहीं पर उसे हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं। सरहदें पार हो गई हैं। मैंने अपने इतने सालों के करियर में इससे ज्यादा भयानक होता कुछ भी नहीं देखा। आज आपसे ये अपील करना चाहते हैं कि जो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में, आप उसमें से आधा समय दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे क्यों हुए? जब आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को देखना, जब आपका काम है पुलिस की व्यवस्था को देखना और दिन दहाड़े किसी महिला का मर्डर हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेरा बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कृपया राजनीति बंद करें, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने के प्रयासों को बंद करें और दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने की कोशिश करें। उधर दिल्ली पुलिस ने साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस साहिल से पूछताछ कर रही है, जिसमें इस मर्डर के कई पहलू उजागर हो सकते हैं। बहरहाल ये वीडियो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर दिल्ली में सुरक्षित कितने हैं लोग। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।